हेलो मेरे प्यारे बच्चे, राधे राधे, श्री सीताराम। आज हम लोग कैलकुलेशन में थोड़ा सा आगे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि एडिशन के बारे में बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं, और जिस बच्चे ने एडिशन को देखा है उसे समझ में आ गया होगा कि उसका एडिशन किस लेवल पे आ चुका है। तो आज हम लोग कैलकुलेशन में ही थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इसी तरह धीरे धीरे हम लोग का 10 to 15 मिनट्स का लेक्चर होगा और कैलकुलेशन हमारा बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। कुछ गिने चुने लेक्चर्स में ही बेटा तुम कैलकुलेशन में बाकी बच्चों से काफ़ी तेज हो जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा कैलकुलेशन का आज से। जैसे 11 वाला करते हैं, ठीक है बेटा। 11 से जैसे देखो एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मान लो मेरे बच्चे कि कोई 2 डिजिट का नंबर से पहले लिखना है। कितने 2 डिजिट का नंबर है। जैसे देख लो, जैसे मान लो तुम्हें 25 को ना 11 से मल्टीप्लाई करना है। बेटा देखना, बस आराम से देखना। 25 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं, समझो बहुत आसान है। जैसे नॉर्मल कोई बच्चा मल्टीप्लाई करेगा तो कैसे करेगा, ऐसे 25 लिख देगा, उससे 11 से मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे करेगा 5 2 5 2, ठीक है। अब देखो हम लोग फोकस करते हैं इस नंबर पे। नॉर्मल कैलकुलेशन तो करोगे मेरे बच्चे, ऐसे ही करोगे। तो देखो कैलकुलेशन करने के बाद क्या हमें समझ में आ रहा है कि ये 25 है ना, 11 से मल्टीप्लाई किया ना मेरे बच्चे, तो 5 और 2 क्या हो गया, लास्ट में आ गया। 5 2 लास्ट में है, अब बीच में 5 और 2 का क्या हो गया, ये सम। यानी कि ये वाला जो नंबर है क्या आ जा रहा है, 2 और 5 का सम। यही तो है। यानी किसी भी 2 डिजिट नंबर को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 ऐसे लिख के बीच में 7 लिख देते हैं, ठीक है। और ये 7 कैसे आया मेरा बच्चा, देख ले बेटा। 2 और 5 को हम लोग क्या करते हैं, ऐड, ठीक है। अब देखना कितना आसान हो जाएगा। अब तुम मान लो 29 को 11 से मल्टीप्लाई, तो ठीक है अभी रहने देता है। अभी तुम ना 26 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्या करते हैं, 2 6 और 2 6 को ऐड करके यहाँ पे सेंटर में रख देते हैं, यहाँ पे, ठीक है बच्चे। अब देख लो, मान लो तुम 72 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे अपन, 7 और 2 हम लोग यहाँ पे रखेंगे और 72 को ऐड कर देंगे बीच में। समझ में आ रहा है बेटा। देखना अभी कितना मजा आना है, अभी तुम केवल ये देखना। अभी जैसे हमने क्या किया, अभी जितना भी मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं तो उनमें से क्या है, 2 डिजिट को ऐड कर रहे हैं ना, तो वो 10 से ज़्यादा नहीं आ रहा है। लेकिन अब हम लोग वो ले लेते हैं जो 10 से ज़्यादा हो। जैसे मान लो 7 और 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 से। मेरे बच्चे देखना, 7 और 5 ये लिख देंगे बेटा। जैसे 7 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 12। 12 आएगा तो 2 यहाँ पे रख देंगे बेटा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख देंगे, 8 2 5। लेकिन बेटा ठीक है, जैसे तुम्हें समझाने के लिए ना मैं तुम्हें ये बता दे रहा हूँ कि ठीक है इसका 2 यहाँ पे रहा है, 1 यहाँ पे रह गया। लेकिन मेरे बच्चे जैसे ही इसे हम लोग करेंगे, ऐसे ओरली करते हैं हम लोग को, मेंटली करना है, तो ये लिखना नहीं है, ठीक है। अब दूसरे वाले में ना बेटा लिखेंगे नहीं। देखो मान लो 89 है, ऐसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे तुम ऐसे भी कर सकते हो। तुम देखना 8 और 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बेटा, 17। 8 9 कितना, 17। यानी एक तो कैरी करेगा, एक आ जाएगा, इस पे हमारा 8 पे आ जाएगा। यानी पहले डायरेक्टली दिमाग में हम क्या करेंगे, ऐड जैसे इसे ऐड करेंगे, 8 9 17 हो गया। तो यानी 8 1 9 और 8 9 17 और ये 9। मेरा मतलब समझ में आ रहा है मेरे बच्चे। हम ये कहते हैं बेटा, ये ना लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, डायरेक्टली 89 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम यही जोड़ लेंगे, 8 9 कितना आएगा, 17। यानी 10 से जैसे जाएगा ना तो एक डायरेक्टली आगे वाले नंबर पे शिफ्ट करते हैं। समझ रहे हो, इधर लेफ्ट के साइड शिफ्ट करेंगे। तुम देखना, मान लो 95 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, क्या करेंगे बच्चे, डायरेक्ट 9 5 कितना आ गया, 14। ये तो हमको समझ में आ गया। 9 1 10। मेरा मतलब समझ में आ गया बच्चे। 9 5 जोड़े तो कितना हो गया, 14। 9 5 कितना हो गया, 14। तो यहाँ 4 अपना आएगा, तो पहले डायरेक्ट करेंगे, 9 + 1 कैरी करेगा, यानी कि 10 4 5 डायरेक्ट बोल देना, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो 86 को मल्टीप्लाई किया हम लोग 11 से, कितना हो गया, 8 6 14, यानी कि 9 4 6। बहुत आसान है मेरे बच्चे। देखो बेटा, ये 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन था जब हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 डिजिट को। अभी कैलकुलेशन जो हमारा चल रहा है कि 2 डिजिट का ही चल रहा है, 2 डिजिट का चल रहा है। लेकिन अब हम आगे करते हैं 2 से ज़्यादा, मान लो कि 3 डिजिट का हो गया, वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा तुमको दिमाग में रखना है कि 2 से ज़्यादा के लिए। दिमाग में क्या मतलब, ईजी तो है ही, देख लो।
ठीक है, अब समझना, मान लो हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 2 3, इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बेटा कैसे होगा, सोचना, 1 2 3 11 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 3 2 1 3 2 1, क्या हो गया 3 5 3 1। तुम सोचो आखिर ये कैसे आया। एक्चुअली जो भी यहाँ पे तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं ना बच्चे, शॉर्ट ट्रिक तो तुम्हें देखना है, लेकिन साथ साथ तुम्हें ये भी बता दे रहे हैं कि ये आखिर हुआ कैसे, तभी तो तुम किसी को समझा पाओगे ना कैसे हुआ। बेटा तुम्हें स्टूडेंट नहीं, एक स्टूडेंट के हैसियत से तुम्हें टीचर भी बन जाना है, ठीक है। जब किसी को बताओ सिखाओ, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, कोई चीज़ क्यों हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ सोचो 3 से मल्टीप्लाई किए केवल इस नंबर को, ये 3 1 जा 3 हो गया। अब 5 कैसे आया होगा, यानी आगे वाला नंबर में पीछे ऐड किए 2 + 3 5 हो गया। फिर देखो 3 कैसे आया हो गया, 1 + 2 3, और इस नंबर को एज इट इज़ लिख दिया। यही तो हुआ मेरे बच्चे, यही तो हुआ ना, यानी तुम्हें ये लिख दे रहे, तो ये हुआ 1 3 5 3, यानी कि 3 ये तो डायरेक्टली हम लिख दिए, 3 को एज इट इज़। ये वाला कैसे हुआ, एज इट इज़, इसे हम क्या लिख दिए, एज इट इज, या सीधे लिख दो कॉपी कर दिया, आ गया बेटा, ये कॉपी किया। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, 2 + 3 2 + 3, ठीक है बच्चा। ये कैसे हुआ बेटा, 1 + 2 1 + 2, ये कैसे हुआ मेरे बच्चे, कॉपी। ये कैसे हुआ, कॉपी, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं बेटा, कॉपी। मतलब समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। थोड़ा सा और हम लोग कर लेते हैं आगे, ठीक है। अभी केवल 11 का मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं बेटा, ठीक है। अभी से तो 12 13 14 ऐसे अपना चलेगा, ठीक है। जैसे देख, मान लो 2 3 5 4 1, इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तुम्हें क्या बताए, पहला नंबर है उसे हम क्या कर देंगे, कॉपी। पहला नंबर कॉपी कर ले। अब ऐड करना है, 4 + 1 5 5 + 4 9 3 + 5 8 2 + 3 5, लास्ट वाला क्या होता है, कॉपी। फिर से देखो, 1 कॉपी किया बेटा, 4 + 1 5 5 + 4 9 3 + 5 8 2 + 3 5, फिर 2 को क्या किया बच्चे, कॉपी कर दिया। बहुत आसान है। और देखो थोड़ा सा दिमाग में रख, अगर तुम बार बार प्रैक्टिस करो ना चीज़ें हो जाएगी। जो यहाँ पे डिजिट है देखो, 3 2 5 5 डिजिट है, यहाँ देखो 3 3 6, यानी 11 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 10 to 19। अगर किसी भी नंबर को तुम 10 से लेकर 19 तक मल्टीप्लाई करोगे मेरे बच्चे, तो एक डिजिट ज़्यादा आ ही जाता है। ये दिमाग में रखने के लिए कि अगर कहीं गलत हो गया होगा तो, पर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब देख लो, अब थोड़ा सा ना ये क्या है, इसमें कुछ कैरी वैरी नहीं आया, थोड़ा कैरी करने वाला ले लेता है। मान लो 7 5 9, इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखना ये हो गया 9 बेटा, कॉपी कर दिया। अब देखो 5 और 9 कितना होता है बेटा, 14, एक हमारा बच गया। अब देखो 7 5 12 और एक यहाँ से जोड़ देंगे, कितना हो गया 13, फिर बचा मेरा 1, समझ में आ रहा है। और बचा लास्ट में 7, कॉपी करते तो 7 1 8, कोई दिक्कत। फिर से एक बार रीचेक करो, 9 कॉपी कर दिए बेटा, 9 5 9 14 होता है, 4 लिख दिए, 1 बचा है, फिर 7 5 12 1 13 बचा। अब लास्ट में जो 7 बचा है उसको यहाँ लिखते हैं, तो 1 बचा था तो 8 कर दिया, ठीक है बेटा। अब देख लो, इसी तरह 11 से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तुम कितने भी बड़े नंबर कर लो मेरे बच्चे, कितना भी बड़ा नंबर कर लो, तुमको 11 से मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं। बस एक और ले लेते हैं, उसके बाद देखना चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती है। चलो ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं। मान लो 5 8 7 9 3 2 8, इसे 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मुझे तो सीधा समझ में आ रहा है। मान लो ज़्यादा बड़ा नंबर है मेरे बच्चे, बड़ा नंबर है, ठीक है। तो क्या है कि थोड़ा दिमाग में आ सकता है, अरे यार कितने हो गए, 3 3 6 2 सॉरी 3 3 6 1 7, कितना डिजिट है, 7 डिजिट, कितना आएगा 8, यानी 8 डिजिट का नंबर यहाँ पे चाहिए। कैसे आएगा, तो सबसे पहले क्या सीखा तुम, थोड़ा सा अगर स्टार्टिंग है ना तो हाथ रख रख के क्या करो, पहले क्या, नहीं तो भूल जाओगे। 8
बेटा कॉपी कर लेते हैं। अब देखो 8 और ये 2 8 कितना हो गया 10, एक बचा 3 2 5 1 6, फिर देखो 9 3 12, देखो 9 7, देखो 16, एक बच गया, 9 3 12 था, एक बच गया, 9 7 16 1 17, 8 7 15 1 16, 8 5 13 1 14। अब यहाँ पे खत्म हो गया, 5 बचा, 5 को कॉपी करते तो 5 1 6, देख लो कितना, एक डिजिट कितना आ गया बेटा, ज़्यादा आ गया हमारा। समझ में आ रहा है? रीचेक करना है कर लो। 8 को डायरेक्ट लिख दिए बेटा। अब देखो 8 2 10, एक बचा, 3 2 5 1 6, अब कुछ भी नहीं बचा, 9 3 12 के 2 1, 9 7 16 1 17, 8 7 15 1 16, 8 5 13 1 14, अब 5 यहाँ पे कॉपी होता, एक बचा था 5 1 6। ये मेरे बच्चे 11 से मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स थे। ठीक है, इसमें अभी कोई कंडीशन नहीं है कि केवल 11 से हम लोग 12 13 14 सारा का सारा सीखेंगे। ठीक है बेटा, इसलिए देखो जनरली कैलकुलेशन 12 से मतलब कि जो कंपटीशन वाले बच्चों के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन अपना प्लान क्या है कि 10th में हम लोग हैं, लेकिन हमारा कैलकुलेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना कि बाकी से हम लोग थोड़ा सा अलग ही जॉन में चल जाए। बेटा बहुत ही मज़ा आना है, हम लोग हर चीज़ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो पूरा हर तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, चाहे किसी भी लेवल पे। ठीक है, ओके बाय बाय। और बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हें वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, और अपने परम मित्र तुम्हारे दोस्त जो भी हैं सबको शेयर करो। ओके ठीक है बच्चे, अगर तुम लाइक सब्सक्राइब करते हो तो चीज़ें थोड़ी अच्छी हो जाती है, पढ़ाने में भी मज़ा आता है। बाय बाय।